डॉमस सीरियल नूरजहां, जहां पर इस बार नूर बानो का बुरा अंजाम होने जा रहा है, जहां पर इस बार उसके साथ मुराद भी खड़ा नहीं होता। घर में सफीर बहुत अच्छे तरीके से जिंदगी गुजारना शुरू हो चुका है और माह ने भी उसे छोड़ने का फैसला कर लिया है, लेकिन इस बार जुल्म होता देखकर सफरीना चुप नहीं बैठेगी। आने वाली किस की मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे जिंदगी में जिस तरह से शुरू से लेकर आज तक सुम्बुल जिंदगी गुजार रही थी, उसकी जिंदगी बिल्कुल भी ठीक नहीं गुजर रही थी। जहां पर वो परेशान होकर इस बार बैठी होती है कि उसके पास नूरजहां पहुंच जाती है और कहती है कि इस बार तुम्हें मुंह बनाकर बैठने की क्या जरूरत है जब तुम्हारे ही दर के ऊपर बैठ चुका है आकर गधा। कुछ लोगों को जिंदगी में रिश्ते बनाने की जरूरत पड़ती है और कुछ लोगों को बने बनाए मिल जाते हैं, कुछ को मेहनत से जैसे हेड नोटेड कलीन की तरह से बुनने पड़ते हैं ये रिश्ते। बेहतरी इसी में है कि सुम्बुल तुम इस बार सफीर के साथ साथ रहो ताकि वो बिल्कुल भी तुमसे दूर ना हो। उधर रात के वक्त वो दोनों एक दूसरे के पास बैठे हुए बातें कर रहे हैं, जहाँ पर बिल्कुल भी गिला शिकवा नहीं करती। सुम्बुल बहुत अच्छे तरीके से सफीर को मनाने की कोशिश कर रही होती है। उधर किचन में काम करती हुई सुम्बुल जहाँ पर उसके पास आ जाती है, यहाँ पर नूरजहां इस बार सुम्बुल के साथ बहुत ज्यादा मोहब्बत कर रही है, लेकिन ये बातें बिल्कुल भी सफरीना को पसंद नहीं आ रही। वो दोनों एक दूसरे के पास होते हैं कि लेकिन उनकी बातें सुनने के बाद उनके पास से उठ जाती है और पास से उठकर चली जाती है, क्योंकि सफरीना इस बार बिल्कुल मुतरादिफ हो चुकी है और वो कभी भी नूरजहां के इस बार कब्जे में आने ही वाली नहीं है। और यहाँ पर सुम्बुल के साथ भी यही बातें कर रही होती है कि मुझे तो कोई वारिस ही नहीं दे सका, तुम मुझे वारिस दोगे, मुझे पूरी उम्मीद है। यहाँ से उठकर सफरीना चली जाती है। दूसरी जानिब मुख्तार शाह, जिससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा कि उसकी बेटी नूरजहां के घर में है, जहाँ पर वो गुस्से में आकर इस बार घर में बोली पड़ते हैं, कहते हैं कि जैसे मेरी बेटी छीनी है ना, मैं इसी तरह से उनका सब कुछ छीन लूंगा जिस तरह से वो तुम्हारे साथ जुल्म करते आए हैं बेटा। मुख्तार शाह इस बार गुस्से में आ ही जाते हैं, कहते हैं कि जब जिसन सारा चलता हो दामने दिल को बचाएं क्या। उधर सफीर नहा रहा है, घर में ऐशो इशरत की इस बार जिंदगी गुजार रहा है, क्योंकि उसने जब से घर से निकला हुआ है माँ के साथ निकाह किया तो वो तो जलीलो रुसवा होकर रह चुका था। जब से घर में आया उसे अपनी जिंदगी में इतना ज्यादा सुकून महसूस हो रहा है, उसने कभी सोचा भी ना था कि इतनी मेहनत करने के बाद भी वो बाहर जलील ही हो रहा था। उधर लेटे हुए मोबाइल चला रहा होता है, उसके पास सुम्बुल पहुंच जाती है। सुम्बुल के साथ इस बार वो ऐसी कोई भी बात नहीं करता कि जिसकी वजह से नूरू मामा नाराज हो। दूसरी जानी माँ इस बार अपनी दोस्त के पास बैठी हुई बातें कर रही है, कहती है कि सफीर बेवफा है, देखो ना वो यहाँ से चले गया, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो मुझे छोड़कर चला जाएगा और मेरी मामा का हाल तक ना पूछना उसने मुनासिब समझा, और एक बेवफा इंसान के साथ में कभी भी किसी किस्म की कोई भी उम्मीद नहीं रखूंगी और ये बेवकूफी है। उधर घर में खाने की टेबल सजाए हुए यहाँ पर सभी घर वाले बैठे होते हैं, हुनैद, माह, सुम्बुल, सभी लोग और मुराद बिल्कुल भी इस बार बुलाता ही नहीं है नूरबानो को खाने की टेबल के ऊपर। जैसे ही वहाँ पर नूरबानो पहुँचती है तो हुनैद बोल पड़ता है, कहता है कि जब तक तुम हमारी मामा से माफी नहीं मांगोगी इस खाने की टेबल के ऊपर बिल्कुल भी तुम बैठ ही नहीं सकती, और ना ही कोई तुम्हारे साथ बात करेगा और ना ही किसी किस्म की तुम्हारी इस घर में इज्जत होगी। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर नूरबानो हैरान रह जाती है, कहती है कि मुराद तुम कुछ नहीं कहोगे, यहाँ पर ये मेरी इंसल्ट कर रहे हैं, बेहतरी इसी में है। यहाँ पर हुनैद कहता है कि चले जाओ। मुराद शाह यहाँ पर किसी किस्म की कोई भी बात नहीं करता, क्योंकि नूरू मामा के सामने अगर वो बोले तो क्या बोले। यहाँ पर नूरबानो को इस बात की समझ आ जाती है कि यहाँ पर उसकी किसी किस्म की कोई भी इज्जत नहीं है। यहाँ से वो कमरे में चले जाती है। कमरे में चले जाने के बाद यहाँ पर नूरबानो मुराद के ऊपर टूट पड़ती है, कहती है कि ये सब क्या है, मेरे साथ जुल्म कर रहे हो। सबकी अपनी अपनी जगह होती है, किसी एक को इज्जत देने के लिए किसी को जलीलो रुसवा करना जरूरी नहीं है। मुराद तुम गलत कर रहे हो, ये चीज मुझे बिल्कुल भी साबित मत करवाओ कि मैंने तुम्हारे साथ शादी करके बहुत बड़ी गलती कर ली है। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर मुराद शाह उसके ऊपर चिल्ला पड़ता है। बाद में इस बार नूरबानो को ये बातें बहुत ज्यादा बुरी लग रही हैं, लेकिन जब मुख्तार शाह उसी के बाबा उसे समझाया करते थे तब उसे ये बातें समझ नहीं आया करती थी। समझ तो लेट ही उसे आई है, तब क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत, गया वक्त हाथ नहीं आता। दूसरी जानिब सफरीना जो इस बार
बार दोबारा से अमीद से है। इस बार उसका अच्छे तरीके से हुनैद ख्याल रखता है और फैसला कर लेता है कि अगर हमारे घर में बेटी की पैदाइश हुई तो इस बार उस बेटी का नाम इंसिया रखा जाएगा। ये बात सफरीना को बहुत ज्यादा पसंद आती है कि इस बार हुनैद उसके भरपूर साथ है। डिलीवरी होने के बाद पता चलता है कि वाकई घर में बेटी की पैदाइश हुई है। बेटी को घर लेकर आया जाता है, लेकिन ये बात नूरबानो को बिल्कुल भी हजम नहीं होती कि इस बार दोबारा से सफरीना के घर में बेटी की पैदाइश हुई है, जिसकी वजह से वो चिल्ला पड़ती है। यहाँ पर खामोशी के साथ बैठे हुए उसकी बेटी की तरफ देखना भी मुनासिब नहीं समझी थी। लेकिन ये बात बिल्कुल भी हुनैद और सफरीना को पसंद नहीं आती। सफरीना तो कमरे में चली जाती है। उसके चले जाने के बाद यहाँ पर हुनैद अपनी माँ के ऊपर चिल्ला पड़ता है, कहता है कि अम्मी जान ये क्या बात हुई कि आप बेटियों के साथ नफरत करती हैं, आप भी एक औरत ही हैं और मेरी बेटी भी कल को औरत ही बनेगी। ये क्या बात हुई? मेरी बेटी इंसिया जिसके साथ मैं बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे घर में बेटी की पैदाइश हुई है। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर नूरजहां खामोश है। इस बार वो खुद ही अपने लिए नफरत पैदा कर रहे हैं। इसी के बेटे जब इसके साथ नफरत करना शुरू हो जाएंगे तो ये बात इससे हजम ना हो पाएगी। दूसरी जानिब मुख्तार शाह जो इस बार दोबारा से घर में पहुंच ही गया, जहाँ पर वो अपनी बेटी का हालचाल जानने के लिए कि उसके साथ कहीं इतना जुल्म तो नहीं हो रहा कि जो मेरी बीमारी के ऊपर भी हॉस्पिटल ना पहुंच पाए। आखिर करे तो वो करे क्या? जुल्म तो उसके ऊपर वाकई ही होना शुरू हो चुका है, लेकिन वो इस बार अपने बाबा के सामने बोले तो क्या बोले। घर में जैसे ही जाती है तो यहाँ पर नूरजहां उसके ऊपर इल्जामात लगाना शुरू कर देती है मुख्तार शाह के ऊपर के उसकी इज्जत के ऊपर वार, यहाँ तक कि उसके ऊपर हाथ भी उठाया है। यहाँ पर मुराद शाह उसी का बेटा मुख्तार शाह के ऊपर चिल्ला पड़ता है और उसे पकड़कर नीचे ले लेता है। कहता है कि आज के बाद इस घर में कदम रखा या हमारी माँ के ऊपर नजर डालने की भी कोशिश की तो हमसे बुरा कोई भी ना होगा। लेकिन ये बात इस बार नूरबानो से बर्दाश्त ना होगी कि उसी के बाबा के ऊपर आज जुल्म कर रहे हैं। और सफरीना की बात बिल्कुल सच्ची निकली कि बदला लेने के लिए नूरजहां ने नूरबानो को इस घर में रखा हुआ है। हकीकत जब खुली तो बहुत बुरा हो रहा था नूरबानो के साथ भी, लेकिन कब तक इसी के बेटे इसकी बातें मानेंगे। एक रोज हकीकत खुद ही नूरबानो के सामने लेकर आएगी। यहाँ पर नूरजहां तो वो कहेगी कि तुम्हारे बाप ने मेरी मोहब्बत की शादी को मेरे लिए मुश्किल बना दिया था, उसी की बेटी की लव मैरिज को भी मैंने उसके लिए मुश्किल बना दिया। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर उसका दिल ही टूट जाता है। इस बार नूरबानो भी अपनी बदले की आग में कभी भी नूरजहां को छोड़ने वाली नहीं है और अपना बदला उससे लेकर ही रहेगी। जब उसी के बेटों को उनके साथ लड़ा देगी, क्योंकि हुनैद इस बार जुल्म करने वाला है नूरबानो के ऊपर, उसके ऊपर गोली भी चलाएगा। लेकिन ये बात आने वाले वक्त में मुराद शाह से बर्दाश्त ना होगी। छोटे भाई और बड़े भाई की आपस में लड़ाई हो ही जाएगी। नूरबानो भी कामयाब हो जाएगी, जिसने शुरू से लेकर आज तक कामयाबी के साथ और सीना तान का जिंदगी गुजारी। नूरजहां के घर में झाड़ू तक भी लगाया। कौन कौन चाहता है कि वाकई नूरजहां का बुरा अंजाम होना चाहिए। दूसरों की बेटी का इस्तेमाल करके अपनी पुरानी दुश्मनी का जनाजा निकाल रही है। और हुनैद के घर में बेटी की पैदाइश और सफीर का घर आना आपको कैसा लगा? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बत भरी राय का इज़हार जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।